कृष्णं वंदे जगद्गुरु। पहले प्रणाम माँ बाप को, जिनने रचा शरीर। दूजे प्रणाम सतगुरु को, जिसने बनाई तकदीर। गायन विद्या प्रारंभ करूं, मैं लेत सतगुरु को नाम। तान सेन उस्ताद को मेरा बारंबार प्रणाम। मुखं करोति वाचालं, पंगुं लंघयते गिरिं। यत्र पातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। इस भवसागर से पार करने वाली जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त कराने वाले श्रीमद् भागवत मेरे इष्टदेव भगवान श्री बाल गोपाल जी महाराज, श्री हनुमान जी महाराज मंच पर विराजमान विप्रजन हरि संगीत के साथ प्यारे साउंड ऑपरेटर निमाड़ी यूट्यूब लाइव चैनल, इस कार्यक्रम के मुख्य जजमान के रूप में हमारी शबरी मैया राम कुमार बाई पति स्वर्गीय ठाकुर साहब श्री हरि सिंह जी चौहान साहब इस कार्यक्रम की सूत्रधार बनी हमारी शामगढ़ की बेटी हमारी दीदी श्रीमती मंजू देवी, श्री प्रवीण कुमार जी राजपाली भोपाल। इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु लगे हुए श्रीमती मनोरमा राजेंद्र जी पाल, संतोष मनोज दीनू भैया पाल, श्रीमती जमुना देवी हीरालाल जी पाल दलोदा, श्रीमती केशर कली घनश्याम जी पाल रतलाम, एवं मेरा स्वयं का परिवार श्री केशव माधव गौशाला गोवर्धन पर्वत निर्माण समिति एवं शामगढ़ के आसपास के क्षेत्रों से पधारे हुए इस श्रीमद् भागवत कथा में अपना प्रेम प्रकट कर ठाकुर जी की कृपा को प्राप्त करने वाले समस्त मेरी माताओं, मेरी बहनों, प्यारे बच्चों, बुजुर्गों, आप सभी को व्यास गादी से सुदामा का प्रणाम स्वीकार। सज्जनों, आज से हम श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। सज्जनों, श्रीमद् भागवत कथा है क्या? भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगं च लभते पुरुषो यदा अज्ञान हेतु कृत मोह मंदांधकारनाशनं विधायि तदोदयेत विवेकः। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जिते, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, जन्म जन्मांतर के जब भाग्योदय होते हैं तब कहीं जाकर के श्रीमद् भागवत कथा सुनने या करवाने का अवसर प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत कथा करती क्या है? कथाएं तो बहुत सुनी है महाराज,
पर इस श्रीमद् भागवत कथा से होता क्या है? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अज्ञान हेतु कृत मोह मंदांधकार नाशनम, समस्त प्रकार के अंधकारों का नाश करने वाली अगर कोई कथा है तो वो श्रीमद् भागवत कथा है। सज्जनों, कथा में मन लगाएं, कथा में ध्यान लगाएं, न जाने इस व्यास पीठ से किस समय कौन सा ऐसा शब्द निकल जाए जो आपके जीवन को बदल दे। सज्जनों, आज की हमारी श्रीमद् भागवत कथा की सुंदर सी शोभा यात्रा, कलश यात्रा श्यामगढ़ नगर के मेन रोड पर स्थित प्रभु श्री राम मंदिर से प्रारंभ होकर श्री राम कृषि फार्म में आज ये भागवत कथा की कलश यात्रा आई। शुभ मुहूर्त में पदार्पण कर आज हम कथा श्रवण की ओर प्रारंभ हो रहे हैं। आइए भगवान के हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से अपने इस मन को परमात्मा के कीर्तन में, परमात्मा की कथा में लगाने का प्रयास करते हैं। आइए। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद 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 गोविंद, कृष्ण गोविंद भाव के साथ आनंद के साथ, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। भाव के साथ तालियों की सेवा के बाद जब तक मन परमात्मा के कीर्तन के माध्यम से भगवान की कथा से नहीं जुड़ेगा तब तक जीवन में आनंद भी नहीं आएगा। भाव के साथ आंखों को बंद कर भूल जाओ तुम श्यामगढ़ में बैठे, भूल जाओ तुम कहीं बैठे, ये याद रखो तुम परमात्मा की गोदी में बैठे। और भाव के साथ हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल
गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण। दोनों हाथ से ताली की सेवा की माध्यम से परमात्मा को याद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद 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 राधे गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। बोल भागवत महापुराण की सुखदेव जी महाराज की राज ऋषि परीक्षित जी महाराज की सतगुरुदेव भगवान की सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। तीन प्रकार के तापों को मिटाने वाला ये भगवान का नाम है, ये भगवान की कथा है। सज्जनों, सच्चिदानंद 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 इसका अर्थ क्या हुआ? हम लोग आनंद को बाहर ढूंढने जाते हैं, जबकि वही आनंद जिसे हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो हमारे हृदय के अंदर विद्यमान है। उस आनंद को प्रकट करना पड़ेगा। और वो आनंद प्रकट कैसे होगा? वो आनंद प्रकट होगा परमात्मा के कीर्तन से। इस संसार में तीन प्रकार के ताप हुए हैं, देहिक, देविक और भौतिक। परंतु ये तीनों ही ताप परमात्मा प्रभु श्री राम के राज्य में नहीं थे। आज के संसार में देखा जाए तो कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार के दुख को लेकर के दुखी है। इस संसार में आप जब भी किसी से मिलोगे ना, एक बात जरूर कहेगा, मैं बड़ा दुखी हूं, बड़ा परेशान हूं, बड़ी टेंशन में हूं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम को दास। कोई तन दुखी, कोई धन दुखी। छोटी छोटी सी उम्र में आज बच्चों को दर्द होने लगा शरीरों में, आंखों पे चश्मा लगने लगा, हाथ पांव घुटनों में दर्द होने लगा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। आजकल किसी भी बात का बुरा बच्चों को बड़ी जल्दी लग जाता है, बड़ी जल्दी लगता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। इस संसार के पास, जिसके पास धन नहीं है ना, वो दुखी है।
वो दुखी क्यों है? मुझे ज्यादा से ज्यादा धन मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा पैसा मिल जाए, इसलिए दुखी। और जिसके पास में धन है, जिसके पास अरबों खरबों रुपए हैं, जिसे पता भी नहीं कि मेरे पास कितना धन है, वो व्यक्ति निर्धन से ज्यादा दुखी, क्योंकि रात को नींद नहीं आती। क्यों नहीं आती? रात को 10 ताले बंद करके सोना पड़ता है, और जब बिस्तर में जाते हैं ना साहब, तो भी नींद नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? कहीं चोर ऊपर से ना आ जाए, कहीं ताला ना टूट जाए, कहीं डाकू ना आ जाए। नींद की गोली खा करके सोना पड़ता है साहब। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी। आखिर सुखी कौन है? सुखदेव जी महाराज कहते हैं सुखी वही है जो भगवान का दास है। दास का मतलब क्या हुआ? ये नहीं कहा भगवान ने कि आप अपने घर का काम काज छोड़ दो, दुकानदारी छोड़ दो, व्यापार छोड़ दो, सबको छोड़ करके और बैठ जाओ माला झोली लेकर के, तान तंबूरा मजीरा लेकर बैठ जाओ। भगवान ने ये नहीं कहा। भगवान ने कहा सुखी राम को दास, जो हर परिस्थिति में परमात्मा को अपना माने, हर परिस्थिति में परमात्मा को अपना मित्र माने, अपना सखा माने। जो भी हो वो परमात्मा के भरोसे छोड़ दे, ऐसा व्यक्ति राम का दास कहलाता है। व्यापार में लाभ हो गया, ये राम जी की कृपा। व्यापार में लॉस हो गया, घाटा चला गया, ये राम जी की कृपा। हर बात में आप अगर राम जी को लेकर चलोगे तो आनंद आएगा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम को दास। कबीरदास जी से पूछा किसी ने, संसार में धनवान कौन है? कौन धनवान है? क्या जिसके पास अरबों खरबों रुपए हैं, क्या वो धनवान है? या जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है वो धनवान है? या जो अच्छे लेटेस्ट कपड़े पहनता है, क्या वो धनवान है? या जिसके पास में 1.5 लाख का आईफोन हो, क्या वो धनवान है? आखिर धनवान कौन है? धनवान की परिभाषा क्या है? कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सोहे जानिए, जाको राम नाम धन होए। कौन है धनवान? अरबों खरबों रुपए वाला धनवान नहीं कहलाएगा। जिसके पास में राम का नाम है वो धनवान कहलाएगा। इस संसार में आपके पास बैंक में कितना बैंक बैलेंस है आप जानते हो, आपके पास पासबुक है, पर क्या आपने कोई ऐसी पासबुक बनाई जिसमें आपने ये लिखा हो आज हमने इतने राम जी के नाम लिए? क्या ऐसी कोई पासबुक है? या ऐसा कोई आपने हिसाब लगाया कि आज हमने भगवान का इतना भजन कर लिया, इतना कीर्तन कर लिया? व्यक्ति संसार में ज्ञान से बड़ा होता है साहब, धन से बड़ा नहीं होता, उम्र से बड़ा नहीं होता। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च, ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धा च किंकिरा शिष्य किंकिरा। जो ज्ञान में बड़े हैं, वास्तविकता में देखा जाए तो वही बड़े हैं। आप लोगों ने देखा होगा कोई छोटा सा ब्राह्मण कम उम्र वाला काशी पढ़ के आ जाए, उज्जैन पढ़ के आ जाए, वेदों का अध्ययन करके आ जाए, तो बड़ी बड़ी उम्र वाले जो बुजुर्ग होते हैं ना, वो दोनों हाथों से उस ब्राह्मण बालक के चरणों का स्पर्श करते हैं। क्यों? आपने ज्ञान का अध्ययन किया है, वेदों का अध्ययन किया है महाराज, इसलिए आप सबसे ज्यादा सम्माननीय हैं। सज्जनों, एक समय की बात है, सूत जी महाराज, शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि महाराज एक स्थान पर विराजमान हो गए। शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया, महाराज
इस संसार में आपको ऐसी कथा सुनाऊं जिस कथा से हमें ये पता चले कि भगवान की कथा को सुनकर भगवान के जो भक्त होते हैं वो तो इस भवसागर से पार हो जाते हैं, पर महाराज जो पापी हैं, जो दुराचारी हैं, जो दुष्ट हैं, जिन्होंने जीवन में कभी भगवान का नाम नहीं लिया, क्या ऐसा व्यक्ति भी अगर भगवान की कथा सुने तो उसका उद्धार हो सकता है? सोता जी महाराज कहते, महाराज आपने बड़ी सुंदर बात पूछी है। और देखो एक समय की बात है, एक समय मुनि नारद राया, भ्रमत भ्रमत भूमंडल आया। एक समय नारद भगवान घूमते घामते मृत्यु लोक में आए, और जब मृत्यु लोक में आए तो वृंदावन ब्रज की भूमि पर पहुंचे। वहां जाकर क्या देखा, एक बड़ी सुंदर सी स्त्री, बड़ी सुंदर सी, जिसके सामने दो बूढ़े अचेत अवस्था में पड़े हैं, मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। गंगा यमुना बड़ी बड़ी नदियां स्त्रियों का रूप लेकर के आई, और वो जो सुंदर स्त्री है ना, उस स्त्री का रोना चुप करवाती है। नारद जी ने जब ये कौतूहल देखा तो पास में गए और पूछा, देवी आप कौन हैं, आपका नाम क्या है और आपके रोने का कारण क्या है? देवी ने जवाब दिया, मेरा नाम भक्ति है। मेरे सामने ये जो दो पुरुष सोए हुए हैं ना, मूर्छित है ना, एक का नाम ज्ञान और दूसरे का नाम वैराग्य है, दोनों मेरे पुत्र हैं, पर इस कलयुग के प्रभाव से ये दोनों बूढ़े हो चुके हैं। और महाराज आप ही बताओ, ये जमाना, ये संसार क्या कहेगा? जिसके बेटे तो बूढ़े हो चुके हैं और इन बूढ़ों की मां जवान है, युवा अवस्था में है। महाराज नारद जी ने उनके कानों में दो चार वेद के मंत्र पढ़ दिए। उनकी मूर्छा तो दूर हुई, परंतु बुढ़ापा दूर नहीं हुआ। और कलयुग का प्रभाव इतना है कि वे फिर से मूर्छित हो जाते हैं, फिर से मूर्छित हो जाते हैं। नारद जी ने विचार किया, हमारे जो बड़े भाई है ना, ब्रह्मा जी के वरद पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों भाई विद्यमान हैं, विराजमान है। कहां? उत्तराखंड में। नारद जी पहुंचे, भैया ज्ञान वैराग्य भक्ति देवी के मन के दुख को दूर करो। कौन है ये भक्ति, कौन है ये ज्ञान, कौन है ये वैराग्य? देखो भाई, भक्ति, ये जो भक्ति है ना, भक्ति का मतलब क्या हुआ? देखो भाई, हम कहीं जा रहे हैं वाहन में बैठकर, और कहीं पेड़ के नीचे, कहीं जंगल में एक पत्थर है, उस पत्थर के ऊपर किसी ने सिंदूर पोत दिया, माला चढ़ा दी, तो हम क्या समझते हैं? कोई देवता है ना? जैसे हमारे गुप्तेश्वर हनुमान जी महाराज। आप कभी जाना हमारे गोवर्धन पर्वत गौशाला में, वहां हमारे गुप्तेश्वर हनुमान विद्यमान है। आज गोवर्धन पर्वत पर गौशाला जो बन रही है ना, ये उन गुप्तेश्वर हनुमान की कृपा से बन रही है, वो प्रकट हुए वहां पर। ज्ञान का मतलब, हम किसी भी मंदिर को देखते हैं, पत्थर को देखते हैं जिस पर सिंदूर लगा है, हम उसे प्रणाम करते हैं। हम नहीं जानते ये देवता है, देवी है, हम नहीं जानते ये कौन से देवता है, हम नहीं जानते, फिर भी हम उसे प्रणाम करते हैं। प्रणाम कौन कौन करते हैं? सभी प्रणाम करते हैं। बच्चा भी प्रणाम करता है, जवान भी प्रणाम करता है, तो बूढ़ा भी प्रणाम करता है। भक्ति कभी भी बूढ़ी नहीं होती है। पर ज्ञान और वैराग्य का मतलब क्या है? जब तक ज्ञान नहीं होगा ना, तब तक वैराग्य नहीं आएगा। ज्ञान किसको कहा? कौन सा कार्य किस प्रकार से करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसको ज्ञान कहा है। और जब आप भगवान की भक्ति करेंगे, ज्ञान से करेंगे, धीरे 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 आपके अंदर एक वैराग्य आएगा। वैराग्य किसको कहा? ये खेत, ये खलियान, ये बंगला, ये मकान, ये घोड़ा, ये गाड़ी, ये परिवार, ये कुटुंब, ये कबीला, ये सब मेरा है, पर मेरा नहीं है।
अगर मेरा है तो मेरे साथ क्यों नहीं जाता है? जब मैं मर जाता हूं तो मैं अकेला ही क्यों जाता हूं? ये परिवार, ये कुटुंब, कबीला मेरे साथ क्यों नहीं जाता है? जिस दिन आपको ये वैराग्य हो जाए तब समझ लेना उस ठाकुर की, उस परमात्मा की आपके ऊपर कृपा हो गई है। और जिस दिन उसकी कृपा आपके ऊपर हो जाए समझ लेना परमात्मा से आपका मिलन हो गया। नारद जी ने जब चारों भाइयों से कहा तो चारों भाइयों ने कहा, नारद जी देखो वृंदावन तो बड़ी दूर है, आप एक काम करो, ज्ञान वैराग्य भक्ति देवी को लेकर के थोड़ा आगे बढ़ो, हम भी थोड़ा यहाँ से नीचे उतरते हैं। और स्थान मिला, बड़ा सुंदर सा स्थान, हरिद्वार, गंगा के किनारे 4 व्यास गादी लगाई गई। जैसे यहाँ मुझे बिठाने के लिए हमारे मंजू दीदी ने बड़ी सुंदर सी व्यास गादी बनाई ना, ऐसी व्यास गादी 4 बनाई। 3 आसन लगाए गए, एक पर ज्ञान, एक पर वैराग्य, एक पर भक्ति देवी को बिठाया गया, नारद जी को बिठाया गया। नारद जी मुख्य जजमान के रूप में विराजमान हुए। चारों भाइयों ने बड़ी सुंदर कथा कहना प्रारंभ किया, बड़ी सुंदर कथा कहना। सांवरे से मिलने का हो सत्संग ही बहाना है। ये बहाना है, आपके हमारे तार जब तक मिलेंगे नहीं तब तक परमात्मा की कृपा होगी। अरे सांवरे से मिलने का, गाइए मेरे साथ, सत्संग ही बहाना है, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। हो सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सांवरे से मिलने का। बड़े भाव के साथ सत्संग ही बहाना है। हो चलो सत्संग में चले, हो चलो सत्संग में चले, हमें हरि गुण गाना है, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। क्या बात। ओ मीरा पुकार रही, आओ मेरे गिरधारी, ओ मीरा पुकार रही, आओ मेरे गिरधारी, ओ मीरा पुकार रही, आओ मेरे गिरधारी, हो मेरा पुकार रही, अब मेरे गिरधारी, हो विष भरे प्याले को, विष भरे प्याले को
सत्संग ही बहाना है। क्या बात ये हो द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे बनवारी। हो द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे बनवारी। हाँ द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे बनवारी। द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे बनवारी। हो चीर तो पड़ा जाओ, चीर तो पड़ा जाओ, मेरी लाज बचानी है सांवर से। सत्संग ही बहाना है। हो शबरी पुकार रही, आओ मेरे रघुराई। हो शबरी पुकार रही, आओ मेरे रघुराई। शबरी पुकार रही, आओ मेरे रघुराई। हमारी राम कुमार बाई भी तो शबरी है, और शबरी बनकर के याद किया। कितने सालों से सोच रही हैं कि मेरे घर राम आए, राम आए, राम आए। आज आए सही ना। ओ शबरी पुकार रही, आओ मेरे रघुराई। शबरी पुकार रही, आओ मेरे रघुराई। हो खट्टे में बेरों का, हो खट्टे में बेरों का, तुम्हें भोग लगाना है। खट्टे में बेरों का, तुम्हें भोग लगाना है। सांबर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांबर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सत्संग ही बहाना है। हमें हरि गुण गाना है, हमें हरि गुण गाना है, हमें हरि गुण गाना है। सत्संग ही बहाना है, हमें हरि गुण गाना है, हरि गुण गाना है।
गोपाल कृष्ण भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की सज्जनों, भगवान ने क्या कहा? आप यदि भगवान को भाव से बुलाते हैं तो भगवान तुरंत दौड़े चले आते हैं, तुरंत दौड़े चले। शबरी ने क्या कहा? शबरी पुकार रही, आवो मेरे रघुराई, दौड़े चले आए। मीरा ने पुकारा, दौड़े चले आए। तो क्या हम भगवान के भक्त नहीं हैं? क्या हमारे बुलाने पर भगवान नहीं आएंगे? आएंगे। ऐसा भाव प्रकट करना पड़ेगा, ऐसा भाव। क्योंकि कहा गया है कि भगवान भाव के भूखे हैं। चारों भाई बड़ी सुंदर सी कथा सुना रहे हैं, पर यहां नारद जी ने प्रश्न कर लिया, महाराज एक बात बताइए, भगवान के भक्त होते हैं, वो भगवान की कथा सुनकर भव सागर से पार हो जाते हैं, परंतु क्या कोई पापी, अत्याचारी, अज्ञानी, मूढ़मती, क्या वो भी भगवान की कथा सुने तो उसका उद्धार हो सकता है क्या? व्यास जी ने कहा बिल्कुल हो सकता है। देखो महाराज, आपके इस प्रश्न से एक बड़ी सुंदर कथा निकल कर आती है। ये मानवा पाप कृतस्तो सर्वदा सदा दुराचरात विमार्गता क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ता यज्ञेन कलोह पुनन्ति ते। क्या कहा? जो दिन रात पैसा कमाने में लगे रहते हैं, जो दिन रात एक दूसरे से द्वेष करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए लगे रहते हैं, ऐसे मनुष्य भी पछतावा कर ले और सप्ताह विधि परायण का अगर अनुसरण कर ले, ऐसे व्यक्ति का भी उद्धार हो सकता है। कैसे हो सकता है महाराज? भगवान की कथा के माध्यम से। वेद व्यास जी महाराज कहते हैं, तुंगभद्रा तटे पूर्व भूत तत्व मुनोत्तमम् यद्यवर्णा स्वधर्मेण सत्यकर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बड़ा सुंदर सा गांव था, और उस गांव में एक ब्राह्मण हुआ जिसका नाम हुआ है आत्मदेव। आत्मदेव ब्राह्मण क्या करता? बड़ा विद्वान ब्राह्मण था, अपनी विद्वता का डंका दूर दूर तक बजा चुका था। भगवान की प्रतिष्ठा करवाना है तो आत्मदेव को बुलाया जाता, सुंदर सी कथा करवानी है तो आत्मदेव को बुलाया जाता, यज्ञ करवाना है आत्मदेव को बुलाया जाता। बहुत धन कमाया, बहुत धन, और उस धन का सदुपयोग भी करता। आप धन कमाइए, धन कमाने में कोई दोष नहीं है, परंतु उस धन का सदुपयोग भी हो जाए, यह भी व्यवस्था हमें करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में तो यहां तक कहा गया है, आप जितना कमाते हैं ना, उसका 10%, उसका 10वां हिस्सा धर्म के कार्यों में लगाना चाहिए। आत्मदेव ब्राह्मण आत्मदेव ब्राह्मण बड़ा योग्य ब्राह्मण, पूजन पाठ करता, सब कुछ करता, परंतु देव योग से ब्राह्मण के ही कोई संतान नहीं थी, कोई संतान नहीं। ब्राह्मण देवता की एक पत्नी है, उनका नाम हुआ है धुंधली। आत्मदेव ब्राह्मण देवता की बड़ी सेवा करती, उनके पांव दबाती, उनके हाथ दबाती, उन्हें बड़ा सुंदर सा स्वादिष्ट सा भोजन भी करवाती। परंतु आत्मदेव ब्राह्मण देवता जैसे ही घर से निकल जाते तो फिर वो धुंधली क्या करती? कभी काला जी के घर में,
कभी मान्य जी के घर में, कभी पंडित जी के घर में, कभी सेठिया जी के घर में, कभी पाल साहब के घर में। क्यों? इसकी बुराई उसके सामने, उसकी बुराई उसके सामने। होता है किसी किसी का स्वभाव, जब तक 2 4 5 बुराई कर ना ले, हो सकता है शायद उन्हें भोजन पचता ही ना हो, रोटी ना पचे। आपके मोहल्ले में भी हो तो ध्यान रखना, पर उसको ये मत बोलना कि ये ऐसा है, वैसी है, चुगलखोर। ना ना, ये गलत बात। आप उनका नाम धुंधली रख दो, पीछे से धुंधली। जैसे ही आत्मदेव ब्राह्मण देवता घर पर आते तो उनके चरण दबाती, उन्हें पानी पिलाती, दूध पिलाती, भोजन करवाती, बड़ी सेवा करती। परंतु दोनों ही निसंतान थे, दोनों ही निसंतान। न जाने किसने एक रंग में ऐसा भंग डाल दिया, उस गांव में ऐसी अफवाह फैला दी कि ब्राह्मण देवता के तो संतान ही नहीं है, और निसंतान दंपति का मुंह देखना, न जाने हमारे समाज में ये कुप्रथा कहां से चली आई। जबकि कहा जाए तो जो निसंतान होते हैं ना साहब, वो बड़े सुखी होते हैं। जिनकी संतानें हैं, क्या वो सुखी है? क्या जिनकी संतानें हैं, क्या वो सुखी हैं? जो निसंतान है वो सुखी है। लोगों ने पूजन पाठ करवाना बंद कर दिया आत्मदेव ब्राह्मण से। आत्मदेव ब्राह्मण विचार करने लगे और दुखी होकर के वन में चले गए। जब भी मन उदास होना, दुखी हो जाओ, किसी न किसी प्रकार की कोई टेंशन आ जाए, घबराओ मत, गलत कदम मत उठाओ। कई लोग गलत कदम उठा लेते हैं, सब मत करो ऐसा। ये जीवन उस परमात्मा ने दिया है, जब उसकी इच्छा होगी वो जीवन वापस ले लेगा। उसने हमारे जीवन की जितनी श्वासें गिनती करके दी है, उतनी पूरी करवाएगा। अब कितना भी प्रयास करें। ब्राह्मण देवता वन में चले गए, जंगल में गए, जंगल में जाकर के बैठ गए। एक संत महात्मा जब सामने से जा रहे हैं तो ब्राह्मण देवता को उदास देखा। ब्राह्मण देवता को उदास देख करके संत महात्मा ने मन में विचार किया, संत की परिभाषा क्या है? पहले तो इसे अपन क्लियर करें। संत किसको कहते हैं? लंबा चौड़ा तिलक लगा लेना, लंबे बाल बढ़ा लेना, भगमा कपड़े पहन लेना, हाथों में डंडा पकड़ लेना, खड्ग धारण कर लेना, नहीं संत, ये संत की परिभाषा नहीं। संत तो जीने का एक ढंग है, संत प्रदर्शन का कोई कारण नहीं। संत किसको कहा? दुखी को देख करके दुखी हो जाए और सुखी को देख करके सुखी हो जाए, वही संत कहलाता है। वो संत। दुखी को देख करके हम और ज्यादा दुखी हो रहे हैं, और सुखी को देख करके भी और दुखी हो रहे हैं। जीवन में दुख इसी बात का है क्योंकि पड़ोसी सुखी है, सबसे मेन कारण। ब्राह्मण देवता उदास है। संत महात्मा पहुंचे और जाकर पूछा, ब्राह्मण कहो, ब्राह्मण सत्य कहो, किस कारण से दुख पाते हो? तुम दीनहीन निर्धन होकर पीड़ित अति दिखलाते हो। अरे आपके दुख का कारण क्या है? क्यों दुखी है? बताओ तो सही ना। आप ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण होकर के दुखी है महाराज, क्या कारण है आपके दुख का? देखो, सबसे पहले तो परमात्मा को ये धन्यवाद करो कि परमात्मा ने हमें काहे का जीवन दिया? कहो ना, काहे का जीवन दिया? मनुष्य का जीवन दिया। अगर मान लो भगवान हमें कहीं गाय भैंस कुत्ता बिल्ली का जन्म दे देता, जीवन दे देता, तो क्या इस पांडाल में हम बैठ पाते? क्या नहीं बैठ पाते। पांडाल का चौकीदार तुरंत डंडा लेकर भगा देता। सब मनुष्य हैं इसलिए पांडाल में बैठे हैं। तो भगवान का सबसे पहले धन्यवाद करो कि भगवान ने मनुष्य का जन्म दिया, और मनुष्य का जन्म देने के बाद भी भगवान ने हमारे जीवन में, हमारे शरीर में कोई विकृति पैदा नहीं की। विकृति का मतलब
हमारे हाथ, हमारे पांव, हमारा चेहरा, हमारे नाक, हमारे कान, हमारी आंखें, सब कुछ कंप्लीट है ना। ना तो हम लंगड़े, ना लूले, ना गूंगे, ना बहरे, ना अंधे, फिर भी हम भगवान को दोष लगाते हैं किसी ना किसी बात को लेकर। शरीर में विकृति नहीं थी और उसके बाद में भी भगवान ने ब्राह्मण का जन्म दिया महाराज आपको। अब विचार करो, और मान लो परमात्मा अगर पूरा शरीर कंप्लीट कर देता और यहाँ का एक भी स्क्रू अगर ढीला कर देता तो फिर क्या होता? या तो लोग हमें पत्थर मारते या हम लोगों को पत्थर मारते। भगवान की कितनी बड़ी कृपा है, फिर भी हम भगवान के ऊपर दोषारोपण करते हैं। संत ने कहा आपके दुख का कारण क्या है? ब्राह्मण देवता ने संत महात्मा के पांव को पकड़ लिया और कहने लगे महाराज आपको क्या बताऊं, लूण बिना फीका लगे, लूण बिना फीका लगे जैसे सब पकवान, उसी तरह सुना जगत होवे ना यदि संतान। आप अच्छा पकवान बनाओ, स्वादिष्ट पकवान बनाओ, और उस पकवान में अगर नमक न डाले तो क्या पकवान अच्छा लगेगा? अरे हम घर में जब भुज्जा पकौड़ी बनाते हैं तो चखने के लिए देते हैं, देखो मसाला कम तो नहीं देते कि नहीं? उसी तरह सुना जगत होवे ना यदि संतान। क्या करें महाराज? जिस घर में कुल दीप ना हो उस घर में सदा अंधेरा है, वह घर मशान कहलाता है जिसमें भूतों का डेरा है। महाराज अब आप ही मेरे प्राणों की रक्षा कर सकते हो। अगर आपने मुझे पुत्र प्राप्ति का साधन नहीं बताया, संतान प्राप्ति का साधन नहीं बताया, तो महाराज मैं आपके सामने ही अपने प्राणों का अंत कर दूंगा। उसी समय संत महात्मा ने आंखों को बंद किया, ध्यान लगाया, ध्यान लगा करके ब्राह्मण को कहा ब्राह्मण आपको एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, तीन जन्म नहीं, आने वाले 4 जन्मों तक आपको संतान का सुख नहीं मिलेगा। आपके भाग्य में ही संतान नहीं। ब्राह्मण दुखी हो गए और आत्मदेव ब्राह्मण देवता ने मरने का संकल्प कर लिया। इतनी ही देर में संत महात्मा ने फल निकाला और फल निकाल करके दिया, आप ये फल अपने घर ले जाना, आपकी पत्नी को ये फल खिलाना, आपकी पत्नी उस ऊपर वाले ठाकुर की कृपा से अवश्य ही गर्भवती हो जाएगी। ब्राह्मण देवता प्रसन्न हो गया, भगवान का गुणगान करता करता, कीर्तन करता करता पहुंचा अपने घर और जाकर के वो फल दे दिया किसको? धुंधली को। धुंधली ने उस फल को कहीं रख दिया और आज आत्मदेव ब्राह्मण देवता तो अपनी संध्या वंदन करने में व्यस्त हो जाते हैं, पर इधर धुंधली ने मन में विचार किया ये जो फल है, ये फल अगर मैं खा लूं तो मुझे कोई संतान हो जाएगी, मुझे गर्भ रह जाएगा, गर्भ रहेगा, मेरा पेट धीरे धीरे बढ़ेगा और जब बच्चे को जन्म देने का समय आएगा, प्रसव पीड़ा यदि सहन नहीं कर पाई तो मेरी मृत्यु भी हो सकती है। ऐसा मन में विचार करके उस धुंधली ने वो फल किसको खिला दिया? आत्मदेव ब्राह्मण देवता के घर में जो बांझ गाय बंधी है उस गाय को खिला दिया। अपनी बहन से बात की, देख बहन तेरे घर खाने वाले बहुत हैं पर खाने को नहीं है, और मेरे घर खाने को तो बहुत है पर खाने वाला नहीं। अब की बार तुझे जो भी संतान होना वो संतान तो मुझे देना, उस संतान के बदले सोना चांदी जितना तू मांगे मैं तुझे दूंगी। सज्जनों, दोनों के बीच में मानो एक सौदा हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। समय आने पर धुंधली की जो बहन है गर्भवती होती है। समय आने पर उसने सूचना दी मैं गर्भवती हो गई। धुंधली ने अपने पति आत्मदेव को कहा, स्वामी आपने जो फल मुझे दिया था ना,
लगता है उस फल की वजह से, उस फल के प्रभाव से मैं गर्भवती हो चुकी हूँ। आत्मदेव ब्राह्मण देवता तो परमात्मा का धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और इधर धुंधली ने मन में विचार किया, 3 महीना निकल गया, 4 महीना निकल गया, अब क्यों ना मैं अपने पेट के ऊपर कपड़ा बांधना शुरू कर दूं, ताकि गांव वालों को भी लगने लग जाए मैं गर्भवती हो गई। धीरे धीरे समय निकलता गया, धीरे धीरे पेट के ऊपर कपड़ा भी बढ़ता गया। एक समय आया, और जब समय आया तब धुंधली की बहन ने आधी रात को एक बड़े सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। आधी रात को बच्चों की अदला बदली कर ली गई, सोना दे दिया गया, चांदी दे दी गई। धुंधली उस बच्चे को लेकर के अपने घर पर आई। प्रातः काल होते ही आत्मदेव ब्राह्मण देवता को कहा, महाराज बधाई हो, आपके घर बालक का जन्म हुआ है। आत्मदेव ब्राह्मण देवता ने ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन करवाया। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया, ब्राह्मणों ने खूब दान लिया और उत्सव मन ही रहा था। वो जो बांझ गाय थी जिसने वो संत का दिया हुआ फल खाया, सज्जनों आज उस गौ माता ने भी एक बड़े सुंदर बछड़े को जन्म दे दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बांके बिहारी लाल की। ऐसे मत बोलो जो प्रकार संसार के भव सागर से हमें भी परमात्मा बाहर निकाल ले। दोनों हाथ खड़े करके बोल बांके बिहारी लाल की, राधा रानी की, कृष्ण कन्हैया लाल की। जो नहीं बोले उसको ले। सज्जनों, उस गाय ने जिस बच्चे को जन्म दिया, लोगों ने जब बच्चे को देखा तो विचार करने लगे, बच्चे का पूरा शरीर मनुष्य का है, केवल उसके जो कान हैं वो कान गाय के कानों के समान हैं, इसलिए उसका नाम गौकर्ण रख दिया गया। धुंधली के बेटे का नाम हुआ है धुंधकारी। ये दोनों ही बच्चे आत्मदेव ब्राह्मण देवता के आंगन में पलने लगे, बढ़ने लगे। सज्जनों, जब 5-6 बरस के हुए तो हर पिता ये चाहता है कि मेरा पुत्र मेरे समान विद्वान हो। आत्मदेव ब्राह्मण देवता ने धुंधकारी को बुलाया और कहा, बेटा ये मंत्र है, कुछ मंत्रों को याद कर लो। आत्मदेव ब्राह्मण देवता के पुत्र जो धुंधकारी हैं, वो मंत्र के उन कागज को फाड़ देते हैं, कोई मंत्र याद नहीं करते, उद्दंड हो जाते हैं, शरारती हो जाते हैं। परंतु गोकर्ण जी महाराज एक संत का प्रसाद है, इसलिए पिता की कही हुई हर बात को मानते हैं। और आज वही गोकर्ण जी महाराज मंत्रों को याद कर रहे हैं, शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं। धुंधकारी अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ खेलने में, कूदने में समय को बर्बाद कर रहा है। थोड़ा युवा हुआ ना, इसकी संगत बिगड़ गई। मेरे भाई बहनों, अपने बच्चों को कितना भी पढ़ाओ, अपने बच्चों को कितना भी प्यार करो, पर अपने बच्चों को यह भी समय समय पर एक एहसास दिलाओ कि हम उनके माँ बाप हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि ऐसा समय आ जाए कि आपके बच्चे ही आपसे कहने लगे कि पापा मम्मी आप चुपचाप बैठ जाओ, हम ज्यादा जानते हैं। ये समय मत आने दें। बच्चों के ऊपर अंकुश भी लगा के रखो। आप बड़े बड़े मोबाइल दे रहे हो ना बच्चों को, दो अच्छी बातें देना चाहिए, आज समय है इस बात की। परंतु अगर मोबाइल दे भी रहे हो ना, तो बच्चों के मोबाइल के ऊपर भी नजर रखो, बच्चों पर ध्यान रखो, बच्चों पर नजर रखो। सज्जनों,
धुंधकारी आज संगत बिगड़ लेता है, बिगड़ जाती है संगत, तो धुंधकारी आज जुओं में, सट्टे में, खाने में, पीने में व्यस्त हो जाता है, मस्त हो जाता है। घर का सारा माल आज बर्बाद कर दिया। पिता के पास जब पैसे मांगने गया, पिता ने समझाने का प्रयास किया, बेटा हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों को ये कर्म करना शोभा नहीं देता जो तुम कर रहे हो, इसे बंद कर दो। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े दुखी हुए। धुंधकारी ने एक भी बात नहीं सुनी, अपितु आंखें दिखला करके अपने पिता को डरा दिया। गोकर्ण जी महाराज ने कहा, पिताजी आप वन में जाइए और वन में जाकर भगवान की भक्ति कीजिए। क्या करेगा ये पुत्र आपका? आखिर पुत्र करता भी क्या है? जीते जी चैन से जीने भी नहीं देता और मरने के बाद चैन से जलने भी नहीं देता। शमशान के अंदर जब अंतिम क्रिया हो जाती है, दाह संस्कार हो जाता है, तब एक क्रिया और बचती है जिसको कहा जाता है कपाल क्रिया। क्या है ये कपाल क्रिया? कपाल क्रिया जब आधा शरीर जल जाए तो पुत्र आता है और पुत्र बांस लेता है, उस बांस से पिता की खोपड़ी को फोड़ता है और उस बांस से एक लोटा बांधता है जिस पर घी होता है, उस घी को पिता की खोपड़ी पर डालता है। जीते जी भी चैन से जलने नहीं दिया और मरने के बाद चैन से जलने भी नहीं दिया, चैन से जलने भी नहीं दिया। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो। आइए भाव के साथ गाते हुए कथा में जुड़ने का प्रयास करेंगे। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। वो तो राधा रमण नंदलाल मेरो है, वो तो राधा रमण नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। वो तो राधा रमण नंदलाल मेरो है, वो तो राधा रमण नंदलाल मेरो है। वो तो राधा रमण नंदलाल मेरो है, वो तो राधा रमण नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। वो तो राधा रमण नंदलाल मेरो है, वो तो राधा रमण नंदलाल मेरो है। वो तो गैया चरैया गोपाल मेरो है, वो तो गैया चरैया नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद
बोल बांके बिहारी लाल की, राधा रमण सरकार की। आत्मदेव ब्राह्मण देवता वन की ओर प्रस्थान करते हैं। चल रे हंसा अमर लोक को, यहाँ कोई नहीं तेरा है। अरे जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है। दुनिया में जब प्रत्येक व्यक्ति से आपका मन हट जाए, दिल उठ जाए, तो परमात्मा की शरण पकड़ लो। जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा रे। आत्मदेव ब्राह्मण देवता फिर से वन में गए और श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद का पाठ करके अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन कर लिया। गौकर्ण जी महाराज चार धाम की यात्रा के लिए पधारे और इधर इस धुंधकारी ने घर के जितने भी बर्तन थे, जितना भी धन था, सब बर्बाद कर दिया विषय वासनाओं में। जब पैसा खत्म हो गया, माँ के पास गया, माँ मुझे पैसा दो, धन दो। माँ ने मना कर दिया, बेटा तेरे पिता ने सत्कर्म करके, पूजन पाठ करके इतना सारा पैसा कमाया, धन कमाया, तूने सब बर्बाद कर दिया बेटा, सब बर्बाद कर दिया। जब धुंधकारी नहीं माना तो धुंधकारी अपनी मां को मारने गया। ऐसा हाथ मार दिया मां के सिर पर कि मां के प्राण पखेरु उड़ गए। सज्जनों, जब तक जीवन है तब तक अपने हाथों से सत्कर्म करते रहो। आपका धन, आपका मकान जब दूसरों के हाथ में चला जाए, फिर आपकी क्या हालत होगी इसका कोई बता नहीं सकता, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। धन का सदुपयोग करो। और धन का उपयोग कैसे? खाओगे पियोगे तो अंग लगेगा, और दान दोगे तो संग चलेगा। भैया बचा कुचा तो इस संसार में जंग लगे। आप अपने पैसे से खाओ। खाने का मतलब क्या? ऐसी वस्तु भी मत खाओ जो किसी की हत्या करके लाई हो। ऐसी वस्तु भी ना खाएं जिसको खाने से शरीर बिगड़ जाए, मन बिगड़ जाए, तन बिगड़ जाए। देना है तो दान दो ना। ऐसी भागवत करवाओ, यज्ञ करवाओ, भगवान के मंदिर बनवाओ, प्रतिष्ठा करवाओ। अगर आप ये कर्म नहीं करेंगे तो क्या होगा? मेरे भाई बहन, जो कमाया हुआ धन है, जो बचाया हुआ धन है, वो बाद में केवल जंग लगेगा, जंग लगेगा। अपने बच्चों की टेंशन आप बिल्कुल भी मत लो। पूत कपूत तो क्यों धन सिंचे, और पूत सपूत तो क्यों धन सिंचे। बेटा अगर कपूत है तो उसके लिए पैसा कमा कर रख कर जाओगे तो क्या बड़ा कर दोगे भाई। और बेटा अगर सपूत है, सत्य मार्ग पर चलने वाला है, तो उसके लिए पैसा कमाने की जरूरत नहीं है, वो परवारा काम कर लेगा, अपने आप व्यवस्था बना लेगा। और इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपना भाग्य लेकर के आता है, भाग्य लेकर के आता है। धुंधकारी ने मां को मार दिया, अंतिम संस्कार किया। 6 वेश्याओं का संग आज इस धुंधकारी ने कर दिया। कौन है 6 वेश्याएं? काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह। ये वो ऐसी कणिकाएं हैं जो कणिकाएं परमात्मा से दूर करने का काम करती है। 6 वेश्याओं का संग कर लिया, घर का पैसा बर्बाद हो गया, खत्म हो गया। वेश्याएं तो धन की ही तो प्यासी होती है ना। अब धन नहीं तो प्रेम भी खत्म,
धुंधकारी आधी रात में सिर पर काली पट्टी, हाथ में नंगी तलवार लेकर के गया। जो मिल जाता उसे लूट लेता, उसे मार देता, उसका धन ले आता और लाकर के उन 6 वेश्याओं के चरणों में लाकर के समर्पित कर देता। एक समय यही धुंधकारी एक राजा के राज्य खजाने में से बहुत सारा धन चुरा करके ले आया। इन 6 गणिकाओं ने मन में विचार किया, आज राजा के यहां से चोरी कर कर लाया है। राजा पकड़ेगा, राजा पूछेगा किसके लिए चोरी की, ये बताएगा इन गणिकाओं के लिए चोरी की है। क्या होगा? इस धुंधकारी के साथ साथ हमें भी राजा सजा देगा। क्या किया जाए? 6 वेश्याओं ने मिलकर धुंधकारी के हाथ पांव बांध दिए, गले में रस्सी लगा करके फंदा लगाना चाहा, फांसी लगाना चाहा, मारना चाहा, पर मरा नहीं। जलते हुए अंगारे लेकर के आए और उसके मुंह में डाल दिए, फिर भी धुंधकारी नहीं मरा। क्यों नहीं मरा? अपने माता पिता के हृदय को जो ठेस पहुंचाए, दिल दुखाए, जो अपने माँ बाप का सम्मान न करे, उसकी मृत्यु साधारण नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। 6 फीट गड्ढा खोद करके धुंधकारी के घर में ही धुंधकारी को जिंदा गाड़ दिया गया। ध्यान रखना, तिल तिल करके तड़प तड़प करके धुंधकारी ने प्राणों का अंत किया। मरने के बाद क्या हुआ? ये धुंधकारी भूत बन गया, प्रेत बन गया। जो जल में डूब के मरे, ऊपर आकाश से गिर के मरे, लटक के मरे, टपक के मरे, डूब के मरे, जल के मरे, खा के मरे, कट के मरे, ऐसे व्यक्तियों की गति अच्छी नहीं होती है साहब, वो अकाल मृत्यु कहलाती है। धुंधकारी की अकाल मृत्यु हुई, प्रेत बन गया। आज वही भवन, जिस भवन में कभी भगवान के भजन की आवाज आया करती, कीर्तन की आवाज आया करती, आज उसी भवन में धुंधकारी भूत बनकर के, प्रेत बनकर के भटक रहा है। अपने भाई की मृत्यु का समाचार गोकर्ण जी महाराज ने 4 धाम यात्रा में सुना। गया जी में जाकर उसके नाम से पिंड किया, तर्पण किया। 4 धाम की यात्रा से लौट करके आए हैं गोकर्ण जी महाराज। आधी रात है, आत्मदेव के उस सुंदर से मकान के अंदर, कुटिया के अंदर, वो मकान जिस मकान में भगवान को बाल भोग लगाया जाता, वो मकान जिस मकान में कभी तुलसी लगा करती, वो मकान जिस मकान में कभी कपिला गाय बंधा करती थी, वो मकान जिस मकान में वेदों की ध्वनि गुंजायमान होती थी, आज वो मकान खंडहर बन गया। आधी रात है, गांव के समस्त नर नारी सोए हुए हैं, धुंधकारी भटक रहा है। गोकर्ण जी महाराज एक आसन को बिछा करके आधी रात को बैठ जाते हैं, भगवान का भजन करते हैं। ध्यान रखना, दुनिया के लोग जब जागते हैं तब भगवान के भगत सो जाते हैं, और दुनिया के लोग जब जागते हैं तब दुनिया, ये परमात्मा के जो भक्त हैं वो परमात्मा का भजन करते हैं, भजन कर रहे हैं। और भजन करते करते ये धुंधकारी कभी बकरा बन के आ जाए, कभी मेढ़ा बनकर आ जाए, कभी पाड़ा बनकर आ जाए, गोकर्ण जी महाराज को डराए, उनको भजन नहीं करने दे। उसी समय क्रोध आया, हाथ में गंगा जल लिया, गायत्री मंत्र जोर से पढ़ा, मन ही मन पढ़ा, और जैसे कहा प्रकट हो, सामने आकर के प्रेत रूप में प्रकट हो गया। अरे भाई, कौन हो तुम? अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मिन् धुंधकाराति नामतः स्वकीये येन दोषेण ब्रह्म तत्व नाशयित मया। भैया, मैं आपका भाई हूं, आपका भाई, मेरा नाम धुंधकारी है। अपने ही पाप कर्मों के कारण मैंने ब्राह्मण तत्व का नाश कर दिया। भैया मेरी मुक्ति का कोई साधन कर दो, मुझे मुक्त कर दो प्रेत योनि से। गोकर्ण जी ने कहा, लाला भैया तेरे नाम से तो मैंने गया जी में जाकर श्राद्ध किया, पिंड किया, तर्पण किया,
धुंधकारी ने कहा ऐसे एक नहीं अगर 1000 पिंड भी दान कर दो भैया तो मुझ जैसे पापी का उद्धार नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैंने अपने माता और पिता के हृदय को ठेस पहुंचाई है, दुख दिया है ना, क्या किया जाए। प्रातः काल स्नान किया है गोकर्ण जी महाराज ने, स्नान ध्यान किया, सूर्य नारायण भगवान को जल दिया, सूर्य नारायण भगवान प्रकट हुए, हाथ जोड़कर के प्रश्न किया महाराज मेरे भाई का उद्धार कैसे होगा। कहा आप श्रीमद् भागवत कथा का सप्ताह पारायण विधि करवाइए, श्रीमद् भागवत करवाइए, जिसके करने से आपके भाई की मुक्ति हो जाएगी, मोक्ष हो जाएगा। सज्जनों, गोकर्ण जी महाराज ने सुंदर सी व्यास गादी बनाई। गोकर्ण जी महाराज व्यास गादी पर बैठे, नगर के नगरवासी आए, वो भी बैठ गए। एक आसन उस धुंधकारी के लिए लगाया गया, परंतु जैसे ही कथा प्रारंभ हो, धुंधकारी कभी हवा बनकर के उड़ जाए, कभी बकरा बनकर के भाग जाए, कभी मेढ़ा बनकर के भाग जाए। क्यों? ये जो प्रेत होते हैं ना, इनको भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। जैसे मानो अभी लाइट चली गई, और लाइट क्यों गई? ये कहीं ना कहीं परिसर में कोई ना कोई प्रेत होगा जो भगवान की कथा नहीं सुनना चाहता है। पर जहां मेरे बालाजी की चौकी लग जाए, बड़े से बड़े प्रेत को भूत पिशाच निकट नहीं आवे, और महावीर जब नाम। सज्जनों, ये धुंधकारी बार बार उड़ जाए। गोकर्ण जी महाराज ने बांस का एक बड़ी सुंदर सी लकड़ी मंगाई, जिसके अंदर 7 गठाने हैं, उसके अंदर धुंधकारी को बिठा दिया। सज्जनों, पहले दिन की कथा में वो बांस पहली गांठ फट जाती है, दूसरे दिन की कथा में दूसरी गांठ फट गई। इस प्रकार 7 दिन की कथा में 7 ही गांठें फट जाती है, और उस बांस के अंदर से वो धुंधकारी जो प्रेत बन गया था, राक्षस बन गया था, आज वही धुंधकारी एक देवता का रूप धारण करके आज उस बांस के अंदर से प्रकट होता है। बोलिए भागवत महापुराण की। ये भागवत का प्रभाव है महाराज, भागवत का प्रभाव। सज्जनों, भगवान के धाम से विमान आया, धुंधकारी उसके अंदर बैठ करके जाने लगा। लोगों ने एक प्रश्न किया, महाराज कथा हमने भी सुनी, धुंधकारी ने भी सुनी, पर धुंधकारी के लिए विमान आया भगवान के धाम से, हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया? आकाशवाणी होती है, धुंधकारी ने अपने कल्याण के लिए कथा को सुना है, और जो अपने कल्याण के लिए कथा सुनता है, साक्षात नारायण अपना विमान लेकर के पधारते हैं और उसे अपने साथ लेकर के अपने धाम जाते हैं। आप लोगों ने कथा तो सुनी, पर कथा में आप लोगों ने दिमाग लगाया, मस्तिष्क लगाया। कैसे लगाया? मंच कैसा बना है, माइक कैसा बज रहा है, गाने वाले कैसे हैं, बजाने वाले कैसे हैं, मंत्र बोलने वाले कैसे हैं, कुर्सियां कितनी लगी हैं, सोफे कितने लगे हैं, टेंट कैसा लगा है, आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्रसाद देसी घी का बना है या डालडा घी का बना है। जिसने ऐसा भाव लगा लिया, वो भगवान की कथा के रस को नहीं समझ सकता। सज्जनों, आज ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हुआ है, भक्ति देवी का मन भी जो था वो प्रसन्न हो गया। चारों भाई ने कथा सुनाई, कथा पूरी हुई। नारद जी वीणा बजाने लगे, प्रहलाद जी आए, प्रहलाद जी ने मजीरा बजाया, इंद्र आकर के मृदंग बजाने लगा, समस्त देवताओं ने आकर के उत्सव बनाया। बोलिए भागवत महापुराण की, राधा रानी की। हो मेरी लगी शाम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। बड़े भाव के साथ गाएंगे। आइए इसके पश्चात हम लोग आरती करेंगे, ताली बजाते हुए 1 2 3 4। मेरी लगी शाम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। ओ मेरी लगी रे शाम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत, दुनिया
ओ क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने। आनंद के साथ देखो, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। ताली बजाते हुए, नाचते हुए, गाते हुए। मंजू दीदी 1 2 3। और छवि लगी मन श्याम की जब से, छवि लगी मन श्याम की जब से, भाई बाबरिया में तो तब से, अरे भाई बाबरिया में तो तब से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से, नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता तोड़ा मैंने जग से, अरे नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता तोड़ा मैंने जग से। ये कैसी, ये कैसी, ये कैसी पागल प्रीत दुनिया क्या जाने, ये कैसी पागल प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। क्या बात। मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन के सुंदर सूरतिया, मन में बस गई मोहनी मूर्तिया, बस गई मोहन मूर्तिया। लोग कहे मैं भई बावरिया, कहे मैं भई बावरिया, जब से ओढ़ी शाम चुनरिया, जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया। और मैंने छोड़ी जग से प्रीत दुनिया क्या जाने, मैंने छोड़ी जग से प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। ओ क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। हरदम अब तो रहूं मस्तानी, हरदम अब तो रहूं मस्तानी,
लोक लाज दीनी बिसरानी, लोक लाज दीनी बिसरानी, रूप राशि अंग अंग में समानी, रूप राशि अंग अंग में समानी, हेरत हेरत रहूं दीवानी, हेरत हेरत रहूं दीवानी। हो मैं तो गाऊं मैं तो गाऊं मैं तो गाऊं खुशी के गीत, दुनिया क्या जाने, मैं तो गाऊं खुशी के गीत, दुनिया क्या जाने, वो मेरी लगी श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने, लगी श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने, कि दुनिया क्या जाने, दुनिया क्या जाने, कि 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 दुनिया क्या जाने। बोलिए भागवत महापुराण की। सज्जनों, आज के इस भागवत महात्म्य को यहाँ पर विश्राम देते हैं और कल की जो हमारी कथा रहेगी, याद रहे समय का विशेष ध्यान रखेंगे। 12:30 बजे हमारी कथा प्रारंभ हो जाएगी। 12 बजे का हमने समय दिया है, पर पास में स्कूल है तो 12:30 बजे के आसपास आरती वहाँ की छुट्टी हो जाती है। आरती प्रारंभ होकर 12:30 से फिक्स 3:30 से 4 बजे के बीच में हम लोग आरती करेंगे कल से। तो आप सभी समय का विशेष ध्यान रखें और अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इस कथा को ज्यादा से ज्यादा आप लोग प्रचार करें, ज्यादा से ज्यादा अपने घनिष्ठ मित्रों को बुलाएं और जो प्रेमी लोग हैं कथा के सुनने वाले, उनको तो अवश्य बुलाएं। जैसे हमारे पाटीदार जी विराजमान हैं। मेरे जीवन की सबसे पहली भागवत कथा जो मैंने जंगल में की, शामगढ़ से लगभग 6 किलोमीटर दूर, जहां एक बड़ा सुंदर सा मंदिर था भोलेनाथ का, वहां हमने भागवत कथा की थी। कोई टेंट नहीं, कोई ज्यादा साउंड सिस्टम नहीं, कोई ज्यादा कलाकार बंधु नहीं, कुछ नहीं था। जंगल में ही रहना, जंगलों में जंगली जानवरों के बीच में रहना, सबसे बड़ी बात। तो वहां पर हमारे पाटीदार जी जो विराजमान है यहाँ पर काली जर्सी में बैठे हैं ना, आप उस कथा में पधारे थे और उस कथा के जजमान बनके आपने पहली कथा में हमें हिम्मत दिलाई। उसके बाद ये हमारी कई कथा जो शामगढ़ के आसपास होती है, आप आते हैं। ऐसे प्रेमी लोगों को अवश्य फोन करें और उन्हें कथा में बुलाएं और कथा में उत्सव मनाएं, क्योंकि ये 7 दिन है भाई। इन्हीं 7 दिन में हमारा जन्म भी हो जाता है, इन्हीं 7 दिन में हमारा मरण भी हो जाता है ना। ये 7 दिन है। आइए इस 7 दिन बड़े खुशी के साथ हम लोग मनाएंगे। आइए हम लोग आरती की ओर चलेंगे। सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे और भाव के साथ भगवान की आरती करेंगे। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी स्थान पर खड़े हो जाएंगे। आइए आरती की ओर चलेंगे। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, 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 आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तोरी आरती गाओ,
चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। मदन गोपाल तेरी आरती गाऊं, मदन गोपाल तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। ओ प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि में बलि बलि त्रिभुवन के बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथी आप हो। प्यारी छवि तेरी मन में बसा, त्रिभुवन के बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधरी तोरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंत मरदयारविंदे भवानी सहितं नमामि। च्युतम केशवम राम नारायणम कृष्णदामोदरम वासुदेवम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे छट्टा लग गया नीर का छट्टा लग गया नीर का छट्टा लग गया चंदन का छट्टा लग गया चंदन का वो छट्टा लग गया नीर का छट्टा लग गया चंदन का छट्टा लग गया नीर का छट्टा लग गया चंदन का छट्टा लग गया नीर का छट्टा लग गया चंदन का आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं देवं दत्त्वां स्वयं कृत्वास्ते पुष्पमादाय देवादिवन्दनमात्मनिवेदनं मन्त्रबुधवाञ्जलिः ॐ जगनेन जगन्मय जगद्देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् देहानां महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे सस्याः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ओम गणपुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय च धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम ज्ञानगंगाय च विद्महे पंचमवेदाय च धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात् सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जे पुण्डाङ्ग जाति करवीर रसाल पुष्पे बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाणां परमेश्वरः पुष्पांजलि अर्पण करो ग्रहण करो भगवान कृपया दृष्टि अपराधियों शरण पड़ेगी दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान तुलसी दया छोड़िए जब घट में प्राण मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। अपने स्थान पर खड़े होकर एक परिक्रमा लगाइएगा। ओम सप्तास्यासंवरदयस्ते सप्तसमिधाः देवाजगन्यतन्तनवान अवदनपुरुहं पशुमा। बोलिए भागवत महापुराण की, सुखदेव जी महाराज की, राज ऋषि परीक्षित जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, चामुंडा मैया की, मां महिषासुरी मर्दनी मात की, श्री खेड़ापति बालाजी सरकार की, श्री शिव हनुमान भगवान की, श्री बड़केश्वर महादेव की, धर्म की अधर्म का नाश, प्राणियों में विश्व का गौ माता की, पृथ्वी माता की, भारत माता की, भारत के जवानों की, अपने अपने गुरु माता पिता की, शिव नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।